हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा क्या मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि मेरी आवाज़ में भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो रही हो, लेकिन काम तो काम होता है। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं मनीषा और आंटी जी के बेसिकली बॉन्ड के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले भी आंटी एक शिकायत करती हुई नज़र आ रही थी और अपनी कल की वीडियो में आंटी माता रानी के आगे रोते हुए भी नज़र आ रही थी। तो इन सारे इमोशंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। सो गाइस, 100-200 रुपये में इससे ज़्यादा सस्ता और क्या ही मिलेगा, और प्रोडक्ट देख के ना आप लोग खुश हो जाओगे। ये देखिए कितना सुंदर मांग टिक्का ये देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत ये मांग टिक्का है। ये देखिए, और मांग टिक्का के साथ आपको बहुत ही प्यारी क्यूट सी नथ भी मिल रही है। ये मांग टिक्का और नथ का कॉम्बो है और इतने रीज़नेबल प्राइस में है। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है, तो जल्दी से जाके आप इसे ले लीजिए इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो। रुको, अभी एक चीज़ आपको और दिखानी है जो कि अगेन अंडर, अब मैं इसका रेट आपको बताऊँगी ना तो मज़े आ जाएंगे, तो रेट आप लोग लिंक में जाके खुद देखना। लेकिन इतना रीज़नेबल प्राइस में है ये सेट। खूबसूरत ये गोल्ड सेट है जिसके साथ आपको प्यारे प्यारे से क्यूट से ये इयररिंग्स भी मिलने वाले हैं, और इसके साथ आपको टीका भी मिलने वाला है। टीका बहुत छोटा सा है, तो अगर आपको छोटे मांग टीका पसंद है तो ये मांग टीका इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी पूरा कॉम्बो सेट है जिसमें आपको मिल रहा है गले का सेट, साथ में टीका और छोटे छोटे से इयररिंग्स। और जल्दी से जाके ले लो इससे पहले कि स्टॉक आउट हो। और अगर आपको मेरा ये वाला सूट पसंद आ रहा है जो सच में बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, प्लाजो इसमें नीचे से है, प्लेन प्लाजो है रेड कलर का, तो ये भी आप ले लेना। ये तीनों लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जल्दी से जाके ले लो। अभी आप लोगों को सबको पता होगा कि पितृपक्ष के लिए आंटी ने पितरों की पूजा रखी थी, जिस पूजा में उनके पूरी की पूरी फैमिली शरीक नहीं हो पाई। वहाँ पे जो मेन मेंबर फैमिली का मिसिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मुझे ये पता चला था कि आंटी ने जो पितरों की पूजा रखी थी वो कहीं ना कहीं अपने वंश के लिए भी रखी थी, क्योंकि उन्हें किसी ने इस चीज़ के लिए बोला था कि कभी कभी ऐसा होता है कि पितृदोष लगा होता है और उसके लिए अपने पितर को प्रसन्न करना ज़रूरी होता है, और इस वजह से भी कभी कभी जो है अड़चने आती हैं। तो इसीलिए आंटी ने पितरों की पूजा रखी थी, जिस पितृ पूजा में जब मनीषा वहाँ पे नहीं आई तो आंटी वहाँ पे थोड़ी सी मनीषा से अपसेट भी नज़र आ रही थी। जिसके बाद यहाँ पे अगर हम आंटी के इमोशंस की बात करें तो देखो, एक माँ बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव भी होती है, हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित भी होती है। तो वहाँ पे आंटी ने ये पूजा अपने ही फैमिली की बहुओं के लिए, बेटों के लिए रखी थी, लेकिन वहाँ पे मनीषा का ना आना, पहले मुझे ये चीज़ बुरी लग रही थी कि आंटी ने ऐसे कैमरे के आगे मनीषा के लिए क्यों बोल दिया। लेकिन उसके बाद जब मेरे पास कुछ क्लिप्स आई जहाँ पे मुझे पता चला कि बेसिकली ये जो पितृ पूजा थी ये आंटी ने रखी ही अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए थी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मनीषा को ये पूजा ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। लाइफ में काम होते रहते हैं, जो भी काम में अभी वो बिज़ी है, ये कल भी हो जाएगा, परसों भी आ जाएगा। पहले मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं आंटी ने अपनी वीडियो में ऐसा क्यों बोल दिया, पर जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, कुछ शॉर्ट्स मेरे सामने आए, तो मुझे पता चला कि ये पूजा बेसिकली रखी ही अपनी बहुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए ही थी, और वहाँ पे मनीषा का मिसिंग होना कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ हुई है। थोड़ा सा मनीषा को इन चीज़ों की गहराई समझनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कृपा है कि पैसों की कोई भी कमी नहीं है ना, लेकिन जिस चीज़ की कमी है, अगर घर के बड़े उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेते हैं तो उन चीज़ों में शरीक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पितृ पूजा साल में एक बार आती है और पितरों का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पितृ बड़ा देव कोई नहीं है। अगर आपके पितृ ही आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं तो फिर उनसे बड़ा देव कोई नहीं माना गया है। तो वहाँ पे सचिन अपनी मम्मी के पास पहुँचे, सचिन उस जगह पे पहुँचे, लेकिन मनीषा का ना आना, और बाकी हम देखते हैं ऐसा तो है नहीं कि मनीषा कभी कहीं नहीं भी जा पाती, वो बाकी के क्रिएटर्स के यहाँ भी जाती है और ट्रैवल भी करती है, जगत भैया के लिए काम के सिलसिले में भी जाती है। तो कभी कभी काम के सिलसिलों के अलावा इन चीज़ों पे थोड़ा सा बड़ों की भावनाओं को समझना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ना कि दवा नहीं लेकिन दुआ असर कर जाती है।
मानेंगे ना। और अल्टीमेटली आप हो चाहे मैं हूँ चाहे हम सब हों, हम सब यही चाहते हैं खुशियाँ। मनीषा और सचिन की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए, उनकी भी ज़िंदगी का जो थोड़ा सा एक अधूरापन है वो पूरा हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुशी तो मनीषा खुद भी चाहती है ना। तो जब मनीषा जो खुशी चाहती है उस खुशी के लिए मनीषा को हर उस चीज़ में अपने परिवार वालों का सपोर्ट करना चाहिए, हर उस चीज़ में सबसे आगे आके खड़ा होना चाहिए जो आपके कल्याण के लिए हो रही है। तो इस तरीके की पूजा को कभी भी मिस ना करें, ज़रूर उस पूजा में अपना कंट्रीब्यूशन दें, ज़रूर उस पूजा में अपना हाथ लगाएं जो पूजा स्पेशली आपसे रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे मनीषा को आना चाहिए था। जो भी चीज़ें इस समय पे चल रही थी वो काम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए डिले हो सकता है, लेकिन पूजा डिले नहीं होती है ना। तो मैं अब समझ पा रही थी कि आंटी उस दिन क्यों थोड़ा सा अपसेट थी, क्योंकि जिनके लिए ये पूजा थी अगर वही लोग उसमें शरीक ना हो तो फिर एक माँ का अपसेट होना बनता ही है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें नवरात्रों की, तो आप सबको पता है माता रानी के इतने सुंदर खूबसूरत दिन चल रहे हैं। मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि माता रानी हर किसी की मुराद पूरी करे, हर किसी की एक जेन्युइन मुराद पूरी करे जो जन कल्याण के लिए भी अच्छी हो और इंसान के लिए भी अच्छी हो। हर वो जेन्युइन मुराद माता रानी सबकी पूरी करे। तो जब आंटी आज अपनी वीडियो में रो रही थी ना, माता रानी के आगे झोली पसार के रो रही थी, तो बुरा लग रहा था, उनके लिए दुख हो रहा था। क्योंकि एक माँ कुछ भी चाह ले लेकिन अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती। वो कंट्रोवर्सी के दिन भी याद कर रही थी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी में से नहीं थी। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो परिवार वालों का नाम लिया, लेकिन उस नाम में उन्होंने सचिन का नाम नहीं लिया। आज भी वो इस चीज़ को मानती हैं और हमेशा इस बात को मानती रहेंगी कि उनके बेटे की गलती थी। उन्होंने अपने परिवार के हर एक सदस्य का नाम लिया, अपने घर के छोटे बच्चों का भी नाम लिया कि इनकी गलती कुछ नहीं थी, निर्दोष लोग इस चीज़ में पिसे, लेकिन वहाँ पे सचिन का नाम नहीं था। क्योंकि वो माँ जानती है कि मेरा बेटा गलत था, मेरे बेटे ने गलती करी, जिसका भुगतान सबको करना पड़ा। उससे जो जो रिश्ता जुड़ा हुआ था, हर उस रिश्ते को उस चीज़ का भुगतान करना पड़ा। पर कहीं ना कहीं आंटी को अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब जो चीज़ होती है ना आंटी, वो चीज़ होती है आप लोगों के करंट व्लॉग के ऊपर। आंटी तो माँ है, जब अपनी बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए वो किसी से सुनती है, खासकर बच्चा ना होने का ताना, तो बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे आंटी को एक चीज़ और फील करने की ज़रूरत है कि आप तो जी जान से चाहते हो, भगवान के आगे कई बार नतमस्तक हो रहे हो, उनके आगे आपने झोली तक फैला दी, उनके आगे आप रो रहे हो, अपने एंड पे आप हर दरबार में जा रहे हो, हर जगह अपनी अर्जी लगा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ये आप अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभा रहे हो। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए जिन इंसान को संतान चाहिए उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जितना डेस्परेटली या जितना तन मन धन से आप चाहते हो, वो शायद आपके बच्चे अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। आपके बच्चे इस समय पे अपने काम पे फोकस ज़्यादा दिखते हैं। उनकी किसी वीडियो में, किसी व्लॉग में ऐसा कभी भी नहीं दिखता कि उनको इस समय पे संतान की इतनी ज़्यादा चाह है, जितनी ज़्यादा चाह आप रोते बिलखते माता के आगे झोली पसारते हुए दिखते हो, है ना। लेकिन जिस दिन वो लोग सच में सीरियस हो गए ना, जितने सीरियस आप हो इस समय पे, तो शायद आपको इतना रोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उनकी मदद करता है पहले जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। लेकिन आपके बेटे बहू शायद अभी इस चीज़ में आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो लोग इस समय पे बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए फोकस्ड हैं, अपने करियर के लिए फोकस्ड हैं। तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप इतना ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? जब उनको होगा, उनको लगेगा कि हमें इस चीज़ के लिए सीरियस होना है, तो बहुत सारे दरवाजे होते हैं, बहुत सारे। लेकिन हर दरवाजे पे आप जाके अर्जी लगा रहे हो। किसी एक दरवाजे पे भी आपके बेटे बहू जाके किसी भी चीज़ की अर्जी, कहते हैं ना कि दिल से किसी चीज़ की अच्छा वो नहीं दिखती है। और रही बात आंटी ट्रोलिंग की, तो ट्रोलिंग का कंटेंट भी कहीं ना कहीं व्लॉग में मिलता है। व्लॉग में अगर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिन चीज़ों पे मुद्दा बनता है, तो आप भी उन चीज़ों को रोक नहीं सकती। आपकी व्लॉगिंग में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज़ पाई जाए, लेकिन आपके जो घर के और सदस्य हैं उनकी वीडियो में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली दिखाई जाती है जो सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाती है। अब एक नॉर्मल सी बात है, माता रानी के व्रत आप लोग कई सालों से रख रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से माता रानी की सेवा होती है, किस तरीके से उनकी साफ़ सफाई होती है। लेकिन उसके बाद भी आपकी बहू को माता रानी की सफाई करते हुए, कोलीन से उन्हें साफ़ करते हुए देखा गया। मैं ये बोलूँगी कि आजकल
15-16 साल की लड़की भी, क्योंकि आजकल लड़कियां भी नवरात्र रखने की इतनी शौकीन होती है कि हम जब कन्या पूजन के लिए भी घर बुलाते हैं तो उनमें से 4-5 कन्याओं का तो व्रत ही होता है। और मैं बोलती भी हूँ कि अगर कन्याएं व्रत रखने लग जाएंगी तो हम जिमाएंगे किन्हें। तो लड़कियों को इतना शौक होता है, तो उन छोटी लड़कियों को भी पता होता है कि भगवान जी को हमें किस तरीके से स्नान कराना होता है, उनकी स्वच्छता का कैसे ध्यान देना होता है। लेकिन वहाँ पे अब आपकी बहू की, चलो इस साल तो ठीक है, लेकिन पहले भी ऐसी हुआ, उससे पहले भी ऐसी हुआ, और कई बार इन चीज़ों के लिए उसको रोका टोका भी जाता है। तो जब इंसान अपनी गलतियाँ बार बार दोहराता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जान के हो रही हैं। क्योंकि अगर आपने गलती करी, आपको उस समय टोक लिया, तो आप वो चीज़ समझ जाते हो कि अच्छा मैंने गलत कर दी। मेरी जनता नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बोल रही है, लोग वीडियोस बना रहे हैं तो मेरे से कुछ गलती हुई होगी, तो मैं या तो अपने बड़ों से पूछ लूँ या मैं सीख लूँ, मैं इस चीज़ को सुधार कर लूँ। लेकिन नहीं, पहले भी ऐसे ही हुआ कि भगवान जी को सिंक में स्नान करवाया गया। जबकि आप बड़े हो, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भगवान को स्नान कराने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आप भगवान को कहीं भी जाके किसी भी तरीके से टैप के नीचे पानी खोल के डाल दो। वो भगवान है ना, उनको हर चीज़ का उनका एक तरीका होता है। और यही हमारे संस्कार भी हैं जो हमें नहीं आते पर हम अपने बड़ों से सीखते हैं, फिर हम अपने छोटों को सिखाते हैं। संभावना सेठ ने भी ऐसी ही गलती करी थी 1-2 साल पहले नवरात्र में। वो भी किचन के सिंक में जाके माता रानी को सफाई कर रही थी। इतना ट्रॉल वो उस समय पे हुई थी, इतना ट्रॉल वो उस समय पे हुई थी कि आई थिंक उसको इस बात की माफ़ी भी मांगनी पड़ गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन सुधारा। लेकिन यहाँ पे मनीषा ने थोड़े टाइम पहले भी यही चीज़ करी थी और अब वापस से रिपीट करी, और अब तो उसका एक ऐसा शॉट सामने आ रहा है जिसमें वो कोलिन छिड़क के भगवान जी को साफ़ कर रही है। आप खुद बताइए आंटी कि क्या आप अपने घर की मूर्तियों को कोलिन से साफ़ करते हैं? क्या भगवान को कोलिन से साफ़ करने का ऐसा कोई तरीका होता है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस चीज़ों की वजह से उसको कॉल आउट किया जाता है, जिस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूँगी। देखो, जो गलत है वो गलत है, ये एक्टिविटीज़ वो गलत दिखाती है तो ये गलत लगता है। और रही बात अगर बेबी के लिए उसे ताने मिलते हैं, हाँ मैं उस चीज़ का विरोध ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बच्चा एक तो अपनी मर्ज़ी से होता है, एक ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। तो अगर उनकी अपनी मर्ज़ी है तब नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर उसमें ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, तो आंटी को मैं बस ये बोलूँगी कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल करो। आपके पास सब कुछ है लाइफ में, आपको सब कुछ मिला है, एक अच्छा जीवन साथी मिला है, परिवार भी अच्छा मिला है। आप मत इतना रोया करो, मत इतना तड़पा करो, क्योंकि आप जब रोते हो, दुखी होते हो, तो आपकी ऑडियंस को भी बुरा लगता है। एक माँ को हमेशा दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन सच में जिस दिन आपके जितने सीरियस आपके घर के बच्चे हो जाएंगे ना अपने बच्चों के लिए, उस दिन आपको माँ के आगे इस तरीके से रोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से पता है क्या शो होता है कि आपका कुछ ज़्यादा प्रेशर है और वो लोगों का प्रेशर अभी अपने करियर के ऊपर है। ऐसा लगता है कि आप प्रेशर डाल रहे हो उनके ऊपर, बार बार बच्चे वाली चीज़ को आपके द्वारा हाईलाइट करने को मिलता है, क्योंकि वो अपने व्लॉग में कभी बेबी से रिलेटेड कोई चीज़ का जिक्र नहीं करते। मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, क्रिएटर्स के घर भी जाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, रील्स भी बना रहे हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग, मतलब पूरा काम पे फोकस कर रहे हैं। आज़ाद अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। कहते हैं ना, दुनिया से बिल्कुल अलग, अपने ही तरीके से, अपने ही ढंग से सारी वो चीज़ें कर रहे हैं। और आप जब परेशान होते हो तो ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डेस्परेट हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ में सेटल डाउन करो। आपकी मनोकामना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन आपके बच्चे इस मनोकामना को पूरी करने के लिए ठान देंगे। माँ हो, और हर माँ ऐसी ही होती है, वो चाहती है जल्दी से जल्दी हमारे बेटे का घर बस जाए, और ख़ासकर तब जब दुनिया के ताने इस चीज़ को लेके मिलने लगते हैं ना, तो माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन भगवान हमारे दिल की सारी बातें सुनता है, लेकिन उस इंसान की ज़्यादा जल्दी सुनता है जिस इंसान को वो चीज़ चाहिए होती है। तो जिसको चाहिए, जिस दिन उसने दिल से इस चीज़ के लिए पुकार लगा ली, भगवान को देना पड़ेगा, भगवान को वो चीज़ देनी पड़ेगी। आपने माँ होने का कर्तव्य बखूबी निभाया है, आपने एक सास होने का कर्तव्य भी बखूबी निभाया है, अपनी बहू का सपोर्ट करते हुए, अपनी बहू का सपोर्ट करके, अपनी बहू के लिए सारी सोशल मीडिया से लड़ाई करके, अपने बेटे के अगेंस्ट जाके आपने एक सास होने का फ़र्ज़ निभाया है। और आज भी आप अपनी बहू को हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हो, हर वो खुशी देने की कोशिश करते हो, चाहे आप इसमें लोग कंपैरिजन भी लेके बीच में आते, क्योंकि वो कंपैरिजन दिखता है। आपका प्यार आपकी बड़ी बहू की तरफ दिखता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। अब वो सपोर्ट किसी भी रीज़न से हो सकता है, शायद जो बीते दिनों उसने सफ़र किया इसीलिए आप
आप चाहते हो कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुश करने की कोशिश करें, तो आपका वो डिवोशन दिखता है, आप अपनी साइड से अपना 100% दे रहे हो। तो अब कुछ चीज़ें अपने बच्चों के ऊपर छोड़ दो। अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, वो बड़े हो चुके हैं, अपना भला बुरा अच्छा सब जानते हैं। जितना तानों का दर्द आपको हो रहा है ना, जिस दिन उन तानों का दर्द उनको सच में होने लगा, उस दिन सबसे पहले भागेंगे वो। चाहे फिर डॉक्टर के पास भागे, फिर भगवान के दर पे भागे, सबसे पहले वो भागेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी अलग है, खासकर आपके बेटे की प्रायोरिटी फ़िलहाल शायद अलग है लाइफ में, है ना। तो इसीलिए आप भी अपने ऊपर बिल्कुल भी लोड मत लो। माता रानी के दिन है, हंसते मुस्कुराते हुए आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करो और डेफिनेटली भगवान करे कि सबकी मनोकामना इस नवरात्र में पूरी हो जाए। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।